अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो गर्मियों की सब्ज़ियों के बीज लगाने का बेहतरीन वक्त शुरू हो चुका है। तो जितनी जल्दी हम सीड लगा लेंगे उतनी जल्दी हमें सब्ज़ियां मिलेंगी। और वैसे भी अभी थोड़ी सर्दी है और हमारे प्लांट्स और हमारे सीड की जर्मिनेशन का बेहतरीन वक्त शुरू हो चुका है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जल्दी जल्दी अपनी सीडलिंग मुकम्मल कर लें। तो आज की वीडियो में हम भिंडी के बीज लगाने की वीडियो शेयर करेंगे। इसको उगाना बहुत ही आसान है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, इसको सनलाइट इस प्लांट के लिए कितनी चाहिए, पॉट साइज़ कितना होना चाहिए, कौन सी इसको फर्टिलाइज़र देनी है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉट साइज़ की। तो भिंडी के एक प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें 10 से 12 इंच के पॉट की ज़रूरत होती है। तो ये मैंने एक 11 इंच का ग्रो बैग लिया है। इसमें मैं आपको भिंडी का सीड लगा कर दिखाऊँगा। वैसे आप प्लास्टिक के 10-12 इंच के पॉट में और मिट्टी के 10 से 12 इंच के पॉट में भी एक भिंडी का प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो अगर मिट्टी की बात करें तो आपके पास कोई भी मिट्टी है, मसलन गार्डन सॉइल है या बल मिट्टी है, तो आप उसमें 40% तक कोई भी कंपोज, वर्मी कंपोज, काउडंग कंपोज, लीफ कंपोज या किचन वेस्ट कंपोज आप उसमें ऐड करके तो भिंडी के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके गार्डन की मिट्टी थोड़ी सख्त है तो उसमें आप 10% तक रेत या थोड़ी सी कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वह मिट्टी वेल ड्रेन, सॉफ्ट और कंपोस्ट डालने की वजह से वेल फर्टाइल भी हो जाएगी और उसमें भिंडी का हमारा प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो अगर हम इसके पानी की बात कर लें तो इसकी हल्की सी नमी आपने हमेशा बरकरार रखनी है जब तक बीज नहीं भी उगता। अगर आपको मिट्टी खुश्क नज़र आती है तो उसे हल्का सा पानी दे दें ताकि बीज की नमी बरकरार रहे और जल्दी से हमारा बीज ग्रो करके तो प्लांट की शक्ल इख्तियार कर ले। तो सबसे पहले इसके लिए कोई अच्छा सा किसी जगह से, मसलन गार्डन शॉप से या किसी नर्सरी वगैरह से कोई बीज परचेज़ कर लें। तो इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। एक ग्रो बैग में हम एक ही बीज लगाएंगे। तो ये मेरे पास भिंडी का बीज है, तो कोई आधा इंच होल हम बनाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा कर लेंगे। तो इसके लिए मैं हमेशा बीज लगाते वक्त को इस तरह का मिक्सचर तैयार करता हूँ। ये गाय का गोबर है गला सड़ा और ये रेत है। ये हम बीज लगा के तो उसके ऊपर डाल देंगे। इसका हमें 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो अगर ज़्यादा पानी की वजह से हम जो बीज लगाएंगे वो ख़राब नहीं होगा। वैसे भी जब तक पौधा 6-8 इंच तक नहीं हो जाएगा तो ये उसके तने की नमी को मुनासिब मिक़दार में रखेगा और फंगस वगैरह लगने की वजह से हमारा भिंडी का प्लांट ख़राब नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से हम ये बीज इस आधे इंच होल के अंदर डालेंगे और इसके ऊपर ये वाला मिक्सचर डाल देंगे और बस अब इसको पानी दे देंगे। तो कुछ हम इस छोटे ये 4 इंच का गमला है, इसमें भी कोई इसी तरह से
होल करके 2 सीड लगा लेंगे, ताकि जितने भी हमने सीड वगैरह लगाए हैं अगर कोई सीड ग्रो नहीं करता तो ये वाला प्लांट हम निकाल कर तो दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे किसी बड़े गमले वगैरह में, तो हमारा वो जो पौधे का नागा है वो पूरा हो जाएगा और हमारा टाइम सेव हो जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी ये ग्रो किया हुआ प्लांट होगा, तो इसको हम किसी गमले में जिधर हमारा बीज नहीं होगा या किसी क्यारी में जिधर बीज ग्रो नहीं कर सका किसी वजह से, तो उधर हम इसको लगा देंगे। ये इधर हमने 2 बीज लगाए हैं, इनके ऊपर हम इस तरह से कुछ सैंड ऐड कर ऊपर डाल देंगे और बस अब इसको पानी दे देंगे। तो चलें अब मैं आपको क्यारी में मैंने तैयार की हुई है तो उसमें सीडलिंग करके भी दिखाता हूँ। उधर भी हम कुछ प्लांट्स भिंडी के लगाएंगे। तो ये हमने ज़मीन में इधर हमारे अपने लॉन में एक बेड तैयार किया हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा होगा सारा। ये जैसे हमारे किसान सब्ज़ियां ग्रो करते हैं, तो ये हमने एक खेल तैयार की हुई है। तो अब इसके ऊपर मैं आपको सीडलिंग करके दिखाता हूँ। ज़मीन में अगर आपके पास क्यारी वगैरह में घर कहीं जगह है तो आप उधर सब्ज़ियां ग्रो कर सकते हैं। वैसे भी गमले की निस्बत इधर हमें ज़्यादा मकदार में सब्ज़ी मिल सकती है, क्योंकि ये ज़मीन में मिट्टी की काफ़ी मकदार मौजूद होती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन भी काफ़ी हमारे प्लांट्स को मिलते हैं, तो पौधे ज़्यादा सेहतमंद ग्रो होते हैं। तो जैसे मैंने उधर आपको भिंडी का बीज लगाने का तरीका बताया है, तो इधर भी हम कोई इस तरह से को आधा इंच का होल कर लेंगे इस तरह से। तो इसके अंदर हम अब बीज रखेंगे और उसके ऊपर वही रेत वाला मिक्सचर डाल देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमने बीज रख दिया है। तो अब इसके ऊपर यही वाली रेत और गोबर का मिक्सचर हम डाल देंगे। तो चलें जी, ये हमारा बीज लग गया है। तो इसका फासला जो है कम से कम 1 फुट तक रखेंगे। ये मैंने अंदाजे से इधर निशान लगा लिया है। तो अब हम अगला बीज जो है ये खेल के दूसरी साइड पर लगाएंगे। इसी तरह से हम होल बना लेंगे इधर और इसके अंदर हम बीज लगाकर तो यही वाला मिक्सचर हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो भिंडी के बीज को प्लांट को ग्रो करने के लिए और सेहतमंद तैयार होने के लिए 1 फुट का कम से कम फासला होना ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा बीज ना लगाएं, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दूसरी भिंडी के बीज को ग्रो करने के लिए और फर्दर उसको नशोनुमा पाने के लिए और पौधे के तैयार होने के लिए 6 से 8 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। तो अगर आप पॉट में भिंडी का प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उसको भी ऐसी जगह पर रखें जहाँ से कम 6 घंटे की सनलाइट मिलती रहे, या ऐसी क्यारी वगैरह भी ऐसी जगह तैयार करें जहाँ 6 घंटे की कम से कम धूप आती हो। तो इस तरह से हमारा प्लांट बड़ी अच्छी ग्रो करेगा, अच्छा ग्रो करेगा और उसकी ग्रोथ भी तेज़ी से होगी। तो इधर क्यारी में भी अगर आप किसी में सीडलिंग ऐसे करते हैं तो उसको भी बस आपने नमी बरकरार रखनी है। जैसे ही आपको अपनी क्यारी खुश्क नज़र आए तो उसे पानी दे देना है। तो इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर हमें भिंडियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।